हेलो व्यूअर्स, प्रोजोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, जिसे अनुशासन, उर्दू में नज़्म व ज़ब्त कहा जाता है, ये कैसे पैदा करें। अक्सर पेरेंट्स बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं या बहुत से चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसकी असल वजह यह है कि जिस वक्त बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करना चाहिए था उस समय वो नहीं कर पाते हैं, और वही बच्चा जब बड़े होने लगते हैं, 10 से 12 साल के हो जाते हैं, तब उनसे कहा जाता है कि बेटा आपको अपना काम खुद से करना चाहिए या आपको अपनी चीज़ डिसिप्लिन से रखना चाहिए। दिस इज़ नॉट ए टाइम, अब समय जा चुका है, अब आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब इसके बाद अगर आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि किस उम्र में बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा होनी चाहिए और किस उम्र से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। उसके जवाब ये है कि सबसे कम उम्र में, जब बच्चे छोटे हों, 3 से 4 साल की, और जब बच्चे आपकी बातों को समझने लगे, उस वक्त से ही बच्चों के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करना चाहिए। इसके 4 स्टेप होते हैं। आज मैं इस वीडियो में हर एक स्टेप पे बात करूँगा। पहला स्टेप ये होता है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने का पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने बच्चों के एज पर गौर करें, उसको जांचें कि मेरे बच्चे किस एज में हैं और उन बच्चों के अंदर कौन कौन से काम को शिफ्ट किए जा सकते हैं, बच्चों को कौन कौन से काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अक्सर माएँ गलती करती हैं, अपने आप को मदर टेरेसा बन जाती हैं और सारे काम खुद से करने लगती हैं और कहती हैं कि बच्चा छोटा है, अभी इससे कौन सा काम लिया जाएगा, बच्चा अभी पढ़ रहा है। पढ़ाई स्कूल की ये फॉर्मल एजुकेशन अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन हो। अगर आपके बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ये है कि बच्चे से कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2-3 काम आपके सामने पेश करूँगा। आप अपने कपड़े को खुद से धुलती हैं, फिर उसके बाद उस कपड़े को सुखाती हैं। उसके बाद का स्टेप आता है कपड़े को फोल्ड करने का। आप अपने बच्चे से कपड़े फोल्ड करवा सकती हैं, या फ्रिज के अंदर पानी रखने का, ये काम भी आप अपने बच्चे से ले सकती हैं। गार्डन है, गमले में पौधा है, उस पौधे में पानी डलवाना, ये भी एक अहम काम आप अपने बच्चे से ले सकती हैं। डाइनिंग टेबल पे खाने की चीज़ों को रखना, पानी लाना, गिलास लाना, ये सारी चीज़। दूसरा स्टेप ये है कि पहले आप एक लिस्ट बनाइए कौन कौन से काम बच्चों से शिफ्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एक डेडलाइन बनाइए, टाइम लाइन बनाइए कि जो चीज़ आपने लिखा है, जो काम आपने लिखा है, वो काम बच्चों में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, बच्चों से कैसे वो काम लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बच्चों से कपड़े फोल्ड करवाने का काम या फ्रिज में पानी रखने का काम आपने बच्चों को सौंपा है, तो अभी सिर्फ 2 काम पे मेहनत करना। कहीं ऐसा ना हो कि 50 से ज़्यादा काम आपने बच्चों को सौंप दिया, फिर वो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और बच्चों पे बोझ मालूम होने लगेगा। तो एक प्रोसेस 3 से 4 महीने का एक काम से गुजारिए उसे। जब उसी काम को वो अच्छे तरीके से करने लगे, उसके बाद जो चौथा स्टेप है वो ये है कि रिवॉर्ड, इनाम देना बच्चों को। दिन भर में आपके बच्चे 50 से 60 रुपये आपसे लेकर के खर्च कर लेते हैं या उससे ज़्यादा कर लेते हैं। आप उसी पैसे को रिवॉर्ड के तौर पे, इनाम के तौर पे यूज़ कीजिए। कोई गुड बिहेवियर आपके बच्चे के अंदर है, जो काम आपने बच्चों को सौंपा था
वो काम बच्चे अगर आसानी से अच्छे तरीके से कर ले, फिर उसके बाद उसी पैसे से कुछ बिस्किट खरीद करके वो चीज़ जो बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी है। सबसे अहम पैगाम आज का ये है कि आपके बच्चे आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद बाज़ार से या दुकानों से वो सारी चीज़ें खा लेते हैं जिससे बच्चों की सेहतें आज बर्बाद होती नज़र आ रही। बहुत से बच्चे बचपन में ही पेट के बहुत से मर्ज़ के शिकार आज हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चा बाज़ार की चटपटी चीज़ तो खा लेते हैं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट, उसके नुकसानात से बच्चे गाफिल होते हैं। इसलिए मैं गार्जियनों से, ख़ास तौर से बच्चों की माँओं से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों की सेहत की फ़िक्र कीजिए और उन पैसों को बच्चों के लिए इनाम के तौर पे उसको यूज़ कीजिए, और साथ साथ पनिशमेंट भी रखिए। पनिशमेंट का मतलब लोगों ने सिर्फ ये समझा है कि बच्चों को मारा जाए, डांटा जाए। ऐसा नहीं है। पनिशमेंट ये भी होता है कि बच्चों को अगर आपने कोई टॉय ख़रीद करके दिया है या किसी तरह की कोई चीज़ दिया, आप उससे वापस ले लीजिए, रिटर्न ले लीजिए। कहिए कि आपने फ़ला गलती किया, जिसकी सज़ा ये है कि आपको जो चीज़ दी गई थी वो रिटर्न ले रहा हूँ, फिर आप बाद में उसे दे सकती हैं। बच्चे ज़्यादातर एक्सपीरियंस से सीखते हैं। किताबें तो बाद में आई, किताबें हम और आप बच्चों को पकड़ा देते, लेकिन असल इल्म बच्चों का वो एक्सपीरियंस से होता है। आप गौर कीजिए, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा, लेकिन तमाम नबियों को किताबें नहीं दी गई। सिर्फ 4 नबियों को किताबें दी गई, वो भी नबी के आने के बाद किताब मिली है। क्या उससे पहले इल्म नहीं था? इल्म था, वो एक्सपीरियंस का इल्म था जिससे दुनिया वाकफियत हासिल कर रही थी। ये चंद बातें थी जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए यूज़फुल होगी। अगर मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।